ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डोमेन एंड रेंज के बारे में। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन एंड रेंज के बारे में। तो सबसे पहले तो मतलब समझते हैं कि डोमेन का मतलब क्या होता है और रेंज का मतलब क्या होता है। हमने ये लिखा था ना कि y इज इक्वल टू टी, मतलब टी मतलब तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक कुछ भी हो सकता है, और फिर कुछ ऐसा x लिखा था, ये हमने लिखा था। अब डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब सिंपल सा बोलूँ तो यूँ मतलब हो सकता है कि आप x की जगह क्या क्या डाल सकते हो, है ना। तो ये इनपुट हो गया, ठीक। तो अभी के लिए तो डोमेन का मतलब ये समझो कि वैल्यूज ऑफ x, मतलब x में आप क्या क्या डाल सकते हो। रेंज की बात करें तो रेंज का मतलब क्या होता है? आउटपुट, है ना। रेंज का मतलब आउटपुट, ठीक है। वैल्यूज ऑफ y, अभी के लिए तो यूँ समझ लो सिंपल से शब्दों में। तो ये तो वैल्यूज ऑफ x हो गया और ये हो गया वैल्यूज ऑफ y। अब डोमेन एंड रेंज को अच्छे से तो तुम जब फंक्शन चैप्टर आएगा तभी समझ सकते हो। अभी के लिए तो तुम सिर्फ इतना याद रखो कि डोमेन का मतलब होता है इनपुट, या फिर हम लोग यूँ बोल सकते हैं कि वैल्यूज ऑफ x। रेंज का मतलब होता है आउटपुट, या फिर हम लोग यूँ बोले वैल्यूज ऑफ y, ठीक। अब अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स का ग्राफ हमने देखा था कि 0 पे 0 फिर π/2 पे ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ बनता है इसका, ठीक। वैसे नेगेटिव में भी ऐसा बनता है। अब यहाँ पे x की जगह आप क्या डाल सकते हो? x की जगह तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल रहे हो ना। ये नंबर लाइन पे जो भी है वो सारी वैल्यूज ले रहा है। ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यूज ले रहा है x, बट वो वैल्यूज तो रियल है, ठीक। तो x बिलोंग्स टू r, ये क्या आ गई इसकी डोमेन, किसकी? y इज इक्वल टू साइन एक्स की। रेंज की बात करें तो रेंज मतलब y एक्सिस पे हमें देखना पड़ेगा। तो y एक्सिस पे ये वैल्यू कितनी देता है? मतलब यहाँ पे ये 1 देता है मैक्सिमम से मैक्सिमम और मिनिमम से मिनिमम -1। तो इसकी रेंज कितनी हो गई? -1 से लेके 1। अब ये -1 और 1 दोनों अटेंड करेगा तो ये क्लोज ब्रैकेट, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स की डोमेन एंड रेंज हो गई। वैसे ही अगर y इज इक्वल टू कोस एक्स की बात करें तो y इज इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ भी ऐसा ही कुछ सेम होता है, बस वो 0 पे 1 देने लग जाता है ना। π/2 पे जहाँ पे साइन 1 होता है वहाँ पे 0 होता है, जहाँ पे साइन -1 होता है वहाँ पे भी कोस 0 होता है। कुछ ग्राफ ऐसा बन जाता है, ठीक। ये कितनी देता है? यहाँ पे 1 हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू -1। तो अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन में तो x की जगह तुम कुछ भी डाल रहे हो, रियल नंबर, है ना। तो डोमेन x बिलोंग्स टू r। अच्छा, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है x मतलब जो आपने वैल्यू निकालनी है। रेंज की बात करें तो रेंज कितनी हो जाएगी? -1 से 1 के बीच में सारी वैल्यूज ले रहा है, तो -1 से 1 के बीच में अटेंड कर रहा है तो क्लोज ब्रैकेट, ये इसकी रेंज हो गई। वैसे ही अगर y इज इक्वल टू 10x की बात करें तो दूसरी बात, 10x को हम ऐसा भी लिख सकते हैं साइन x अपॉन में कोस x। अब देखो रेंज के लिए तुम्हें हमेशा ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, सॉरी डोमेन के लिए हमेशा ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो ये जैसे n अपॉन में m लिख लिया तो m कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे कोस x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो x की कुछ ना कुछ वैल्यूज जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। रिस्ट्रिक्ट मतलब इनपुट में कुछ ना कुछ आप नहीं डाल पाओगे, कुछ वैल्यूज आप नहीं डाल पाओगे, बाकी सारी वैल्यूज डाल दोगे। वो वैल्यूज कौन सी होगी? वो वैल्यूज आपकी वो वैल्यूज होगी जहाँ पे कोस x जो है वो 0 हो रहा हो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। सो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा हुआ, तो डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 हो रहा है वो तो फिर इनवैलिड चीज़ है।
तो वो जीरो कहाँ पे होगा? जहाँ पे कोस एक्स जीरो होगा। कोस एक्स एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए जीरो होता है? पाई बाई टू के ओड मल्टीपल के लिए। तो एक्स जो है वो कभी भी पाई बाई टू का ओड मल्टीपल नहीं आ सकता। पाई बाई टू के ओड मल्टीपल को हम लोग लिखने के लिए 2n-1 लिखते हैं और ये पाई बाई टू लगा देते हैं पीछे। ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं हो सकता क्या? एक्स। तो इसकी डोमेन क्या आ गई? डोमेन इज इक्वल टू आर माइनस पाई बाई टू का ओड मल्टीपल। तो ये 2n-1 पाई बाई टू। ठीक, ये इसकी डोमेन हो गई। और रेंज की बात करें तो 10x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा। ठीक है, फिर यही ग्राफ वापस रिपीट होने लग जाता है। तो तुम यहाँ पे देखो, तो ये हाईएस्ट से हाईएस्ट वैल्यू कितनी दे सकता है? ऐसे ऊपर कुछ भी दे सकता है, कितना लंबा जाए अपने को नहीं पता है ना। तो ऐसे तो बहुत इन्फिनिटी तक जा रहा है। लोएस्ट से लोएस्ट वैल्यू ये ऐसे नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो ये माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है। अब इनके बीच में ग्राफ जो है वो सारी वैल्यूज़ दे रहा है, तो इसकी रेंज जो है वो क्या हो जाएगी? रेंज जो है वो हो जाएगी आर। ठीक, आर मतलब रियल नंबर। ये तो हो गई 10x की बात। अब बात कर लेते हैं कोट एक्स की। तो कोट एक्स को हम यूं भी तो लिख सकते हैं कि कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। ठीक, ये हो गया अपना न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए रेंज के लिए। ठीक है, अब ये जो आपको डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए, ये सारा जो है वो आप फंक्शन चैप्टर में ही अच्छे से कवर कर पाओगे, बट अभी के लिए तो ये समझते जाओ। तो फिर साइन एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसका मतलब साइन एक्स कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो साइन एक्स कब जीरो होता है? एक्स की कौन सी वैल्यू इसके लिए जीरो होता है? जब पाई का कोई भी मल्टीपल आ जाए। पाई पे जीरो होता है, 2 पाई पे जीरो होता है, 0 पे जीरो होता ही है, 3 पाई पे जीरो होता है, 4 पाई पे जीरो होता है। तो पाई के कोई भी मल्टीपल के लिए जीरो होता है। तो इसका मतलब है कि एक्स जो है वो कभी भी n पाई नहीं आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ पाई नहीं आना चाहिए। बाकी जो मर्जी है वो डाल दो एक्स की जगह। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी? डोमेन इज इक्वल टू आर रियल नंबर माइनस, इसकी जगह आप n पाई नहीं डाल सकते, तो r माइनस n पाई ऐसा लिख लिया। ठीक, रेंज की बात करें तो इसका ग्राफ देख लो कि ये जीरो पे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, पाई बाई टू पे ये जीरो देता है, पाई पे ऐसा माइनस में। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इन्फिनिटी से ऐसा चलता हुआ आ रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा होगा, बीच में सारी वैल्यूज़ देता है, तो फिर ये आर हो जाएगी इसकी रेंज। वैसे अगर y इज इक्वल टू सेक एक्स की बात करें तो सेक एक्स का ग्राफ, अच्छा अगर कोस एक्स का ग्राफ तुम्हें मालूम है तो सेक एक्स का तुम बना सकते हो। ये कोस एक्स का होता है। ठीक, सेक एक्स का क्या होता है? 1 और -1 पे ये कोस एक्स को किस करते हुए जाता है ना, टच करते हुए हल्का सा, ऐसा कुछ। ठीक, ऐसे चला जाता है। अब इसकी रेंज की बात करें तो ये आ तो ऐसे इन्फिनिटी से रहा होगा, तो इन्फिनिटी से ऐसे आ रहा होगा, फिर ये 1 पे आया, फिर 1 से वापस ये इन्फिनिटी की ओर चला गया। ठीक, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि अगर इसकी रेंज की बात करें तो रेंज के लिए ग्राफ जो है वो ऐसे इन्फिनिटी से आ रहा होगा, तो 1 पे ऐसे हल्का सा टच किया, फिर ऐसे वापस इन्फिनिटी की ओर निकल गया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी जो है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, एक तो पोर्शन ये हो गया। दूसरे पोर्शन का देखो तो ये 1 से ऐसे -1 से ऐसे नीचे जा रहा है, कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। तो हम लोग यूँ बोल सकते हैं ना कि यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू -1। अब इसको सही से लिखने का तरीका ये होता है कि पहले छोटे वाले नंबर लिखो, तो रेंज इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? -इन्फिनिटी टू -1। अब इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, क्योंकि इन्फिनिटी कभी मिलेगा नहीं, तो उसको कभी इंक्लूड नहीं कर सकते। यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक,
ये तो इसकी रेंज हो गई। अब डोमेन की बात करें तो डोमेन सेक एक्स जो है उसको लिख सकते हैं ना कि 1 में कोस एक्स, ठीक। तो ये न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर आ गया। तो इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन के लिए क्या हो जाएगा कि कोस एक्स कहीं पे भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे कोस एक्स जीरो हुआ वहाँ पे सेक एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कोस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। कोस एक्स जीरो कहाँ पे नहीं होता है? π/2 के π/2 के ओड मल्टीपल पे। सो 2n-1 π/2 जो है वो x नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसको यूँ बोल सकते हैं कि डोमेन जो है इसकी वो r-2n-1 π/2, तो ओड मल्टीपल नहीं आना चाहिए, बाकी जो है रियल नंबर वो रख सकते हो। तो सेक एक्स की डोमेन क्या हो गई? बस वही है कि x की वैल्यू जो है π/2 का ओड मल्टीपल नहीं आना चाहिए। रेंज क्या हो गई? रेंज सारे नंबर आ जाए, बस -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर ना आए, कोई भी नंबर नहीं आएगा तो रेंज में। तो वैसे ही अगर y = कोसेक एक्स की बात करूँ तो कोसेक एक्स को अपन लिख सकते हैं 1 में साइन एक्स, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर हो गया। इसका मतलब साइन एक्स जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। साइन एक्स जीरो कहाँ पे होता है? n पे। तो इसका मतलब डोमेन क्या आ गई? x नॉट इक्वल टू n, या फिर हम लोग इसको यूँ भी बोल सकते हैं कि रियल नंबर माइनस पाई के मल्टीपल्स घटा दो, इवन मल्टीपल, ठीक है। ओके, तो अगर रेंज की बात करें तो रेंज में भी इसका ग्राफ सेम ही ऐसे होता है, थोड़ा इधर उधर शिफ्ट हुआ होता है, लेफ्ट एंड राइट। किसका? कोसेक एक्स का। सेक एक्स के जैसा ही होता है, थोड़ा लेफ्ट राइट इसको शिफ्ट करता हूँ। तो ये ग्राफ तो इन्फिनिटी से 1 तक आ रहा है, फिर -1 से इन्फिनिटी की जा रहा है, बीच में तो कोई वैल्यू दे नहीं रहा है। तो इसकी भी रेंज वही हो जाएगी जो सेक एक्स की होती है, मतलब -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसको लिखने का एक और तरीका है कि r-(-1 to 1), ये भी लिख सकते हैं, और इसको भी वैसे लिख सकते हैं r-(-1 to 1), ठीक। ये इनकी डोमेन एंड रेंज हो गई। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं कंपाउंड ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। मतलब इसको यूँ भी बोला जा सकता है कि कंपाउंड एंगल्स जो होते हैं वो कैसे, कि जैसे a प्लस ऐसा b लिखा हुआ और बाहर ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे दिया गया आपको। तो इसके जो कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखो, इनके प्रूफ वगैरह तो नहीं करवा पाऊँगा, वो तुम SL वगैरह में देख सकते हो, ठीक है, उनमें प्रूफ वगैरह इसके दे रखे होंगे। तो जैसे साइन a प्लस b लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन a इंटू कोस b प्लस का कोस a इंटू साइन b, ठीक। क्या हुआ कि बाहर तो साइन लिखा हुआ था, अंदर जो एंगल है वो a प्लस b आ गया। तो इसको कैसे तोड़ोगे? इसको एक बार तो लिख दो साइन, इसके अंदर एंगल जो है वो a कर दो, फिर लिख दो कोस, उसके अंदर एंगल जो है b कर दो, फिर सेकंड टाइम क्या कर दो, a और b को इंटरचेंज कर दो, फिर क्या होगा, a जहाँ पे है वहाँ पे b आ जाएगा, तो ये साइन b हो जाएगा और कोस a हो जाएगा, ठीक। तो फॉर्मूला क्या हो गया साइन a प्लस b का, साइन a इंटू कोस b प्लस कोस a इंटू साइन b, ठीक। या फिर हम लोग यूँ बोल सकते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे याद रखना है कि साइन इधर अंदर आर्ग्यूमेंट, कोस इधर अंदर आर्ग्यूमेंट, प्लस कोस इधर अंदर आर्ग्यूमेंट और साइन इधर अंदर आर्ग्यूमेंट। एक बार तो ए बी लिख लो, फिर दोबारा ए बी लिख लो, है ना। कोस और साइन लिखा है तो ए बी लिख लो, साइन और कोस लिखा है तो बी ए लिख लो सेकेंड टाइम में, है ना। अगर इधर साइन और कोस, इधर भी साइन और कोस लिखा है तो ए लिख लो एक बार, ए बी लिख लो एक बार, दूसरी बार बी ए लिख लो, ठीक है। एक बार साइन के साथ में ए बी जाएगा, सॉरी ए जाएगा, दूसरी बार बी जाएगा, वैसे ही कोस के साथ में ए और कोस के साथ में बी। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला। वैसे ही कोस ए प्लस बी
इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कि कोस ए इंटू कोस बी, माइनस आ जाएगा बीच में, और साइन ए इंटू साइन बी। याद कैसे रखोगे, बहुत सिंपल है कि कोस ए अंदर ए प्लस बी आ जाए, मगर अंदर अगर प्लस आ जाए तो बीच में माइनस लगा लो। क्या, अगर अंदर प्लस आ जाए आर्ग्यूमेंट में, दो एंगल्स के बीच में अगर प्लस आ जाए तो फॉर्मूला खोलने के लिए बीच में माइनस लगा लो। ठीक है, एक बार कोस ए इंटू कोस बी लिख लो, फिर साइन ए इंटू साइन बी लिख लो, मतलब कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, बीच में माइनस लगा लिया। ठीक, होप ये फंडा क्लियर होगा। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले में b को जो है वो रिप्लेस कर दूँ माइनस बी से, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा बन जाएगा ना, साइन ए माइनस बी, और राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड में इसको ऐसा लिख सकते हो कि साइन ए इंटू कोस बी की जगह माइनस बी, प्लस कोस ए इंटू साइन बी की जगह माइनस बी। ठीक, अच्छा, कोस माइनस ऑफ थीटा कोस थीटा होता है, तो पहला तो सिंपली ये रह गया कि साइन ए इंटू कोस बी माइनस सॉरी प्लस, और साइन माइनस ऑफ थीटा क्या होता है, माइनस साइन ऑफ थीटा, तो बस ये माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस कोस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए माइनस बी का। ठीक, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो गया, आपने कुछ नहीं करा, जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था उसमें बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दिया, तो ऐसा फॉर्मूला बन गया। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, कोस ए माइनस कोस बी, आपने क्या करा कि इस फॉर्मूले में b की जगह आपने रिप्लेस कर दिया माइनस बी, तो जो ओरिजिनल फॉर्मूला था उसमें रख लो कोस ए इंटू कोस ऑफ माइनस बी माइनस साइन ए इंटू साइन ऑफ बी की जगह माइनस बी। ठीक, कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा, तो ये तो बन गया कोस ए इंटू कोस बी, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस एक पहले से ही है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला हो गए कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज जिनको आपको याद रखना है। अब वैसे ही तुम tan का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब ये आया कैसे, तो तुम वो देख लो ऐसे कि tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन में कोस, तो लिख लिया, ये कोस a प्लस बी हो जाएगा, ये अंदर साइन a प्लस बी हो जाएगा ऊपर, तो साइन a प्लस बी में फॉर्मूला लगा लिया जो ऊपर हमने पहले पढ़ा था, क्या था, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, तो वो फॉर्मूला लगा लिया, तो ये बन गया साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक, और फिर कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लिया जो कि होता है कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब देखो ऊपर नीचे से हमने कोस ए इंटू कोस बी कॉमन ले लिया, ऊपर से कोस ए इंटू कोस बी कॉमन लोगे तो क्या होगा, बाहर तो ऐसे कोस ए इंटू कोस बी चला जाएगा, अंदर क्या होगा, ये साइन ए इंटू कोस बी लिखा हुआ ये डिवाइडेड हो जाएगा किससे, कोस ए इंटू कोस बी से, तो साइन ए इंटू साइन बी ये डिवाइडेड हो जाएगा किससे, कोस ए इंटू कोस बी से, प्लस कोस ए इंटू कोस बी ये भी डिवाइडेड हो जाएगा कोस ए इंटू कोस बी से, सॉरी कोस ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा डिवाइडेड कोस ए इंटू कोस बी से, अपॉन में
नीचे से भी कोस ए माइनस बी कॉमन लिया तो ले लो कॉमन, कोस ए इंटू कोस बी। तो यहाँ पे तो 1 बचा, तो 1 माइनस यहाँ पे क्या बचा, साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए इंटू साइन बी अपॉन में कोस ए इंटू कोस बी। ठीक, अब देखो कोस ए से ये जो है कोस बी होएगा, तो कोस बी से कोस बी कैंसिल आउट, साइन ए अपॉन में कोस ए टेन ए। ठीक, और बाहर वाला ये इससे कैंसिल आउट। वैसे ही अगर अंदर देखें तो कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट, साइन बी अपॉन में कोस बी टेन बी, तो प्लस टेन बी अपॉन में 1 का तो कुछ कर नहीं सकते तो 1, अच्छा साइन ए अपॉन में कोस ए टेन ए, साइन बी अपॉन में कोस बी टेन बी, तो इसको लिख लिया टेन बी। तो ये बन गया टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। किसका फॉर्मूला, ये टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, यहाँ से तुम प्रूफ कर सकते हो। ठीक, फिर अगेन जो ये फॉर्मूला था इसमें बी की जगह माइनस बी हमने पुट कर लिया। सो बी की जगह जैसे ही माइनस बी पुट करोगे तो ये बन जाएगा टेन ए माइनस बी विच इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन, बी की जगह माइनस बी पुट कर लिया, माइनस बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए इंटू बी की जगह माइनस बी, तो ये 10 माइनस बी। इसको फिर से देख लिया कि 10 माइनस थीटा है ना, तो माइनस 10 थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 10 ए माइनस 10 बी अपॉन में 1, फिर एक माइनस यहाँ से आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10 ए इंटू 10 बी। ये दोनों फॉर्मूले याद कर लिए, दोनों क्या, ये जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं सेट ऑफ फॉर्मूलाज, ये सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लिए। ठीक है, अच्छा कभी हमें ऐसा कोट ए प्लस बी जो दे रखा है ना, तो हम लोग इसमें ज़्यादा डील नहीं करेंगे, कोट को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, टेन ए प्लस बी में। ठीक है, कोट को टेन ए प्लस बी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन में टेन ए प्लस बी। सिर्फ हम लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे, साइन कोस टेन के, ये तीनों फॉर्मूले याद रखेंगे। बाकी अगर कुछ आया जैसे कोट आ गया, सेक आ गया और कोसेक आ गया, उसको हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इन साइन कोस और टेन। तो मतलब सेक, कोसेक और कोट के फॉर्मूले हम लोग याद नहीं करेंगे, जितना हम लोग नहीं कर पाएंगे। उनको हम लोग जब भी ऐसा सेक, कोसेक या फिर कोट आ गया, कोसेक है ना, ये आ गए तीनों, कौन, कोट, सेक और कोसेक, अंदर आर्ग्यूमेंट में ए प्लस बी आ गए, तो इनको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट इनटू टेन सेक कोस एंड साइन, देन यूज ट्रिग्नोमेट्री ए प्लस बी वाले फॉर्मूले जो अपन ने ऊपर पढ़े। कितने फॉर्मूले हुए, देखो पहला तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये 6 फॉर्मूले याद कर लिए। इनके यूज़ करने के लिए तो तुम ये देख सकते हो, जैसे अगर हमें ऐसा दे दिया जाए कि साइन 75, इसकी वैल्यू बताओ कि क्या होगी। ठीक है, तो तुम कैसे सोचोगे, तो साइन तो 75 तुम्हारे पास में टेबल में ही नहीं आता, फिर कैसे सोचोगे। तो उस केस में इस 75 को तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि साइन 45 प्लस 30, तो अब 45 की वैल्यू है और 30 की वैल्यू है, तो ये बन गया ना साइन ए प्लस बी। तो इस केसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो इसको कैलकुलेट कर लिया, तो ये क्या हो गया, साइन ए बोले तो 45 इंटू कोस बी बोले तो 30 प्लस साइन
बी बोले तो 30 इंटू कोस ए बोले तो 45, इसके इक्वल होएगा, वैल्यू निकाल लो। सो ये 1/√2, ये √3/2 प्लस sin 30 1/2 cos 45 1/√2। तो ये ऐसा बन गया ना √3 प्लस 1/2√2, ये वैल्यू आ गई। वैसे ही अगर हमें tan 45 की वैल्यू पूछी जाए, सॉरी tan 75 की, तो इसको भी वैसा ही लिख सकते हैं, tan 45 प्लस 30। तो इसमें tan a प्लस बी लगा लो, तो मतलब tan 45 प्लस tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। ठीक, अब tan 45 तो 1 होता है, तो 1 प्लस tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। तो ये बन गया ना कि √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, तो यहाँ से इसी चीज़ को देख के हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर tan 45 प्लस थीटा इसका कभी भी यूज़ करना हो, तो इसको हम लोग सीधा ऐसा लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। ये अगेन नेक्स्ट एक ऐसे आइडेंटिटी के जैसे याद कर लिया। ठीक, तो आई होप कि ये पता चला होगा कि इन फॉर्मूलाज का यूज़ कहाँ पे करना है। बस कुछ नहीं, अगर अंदर एंगल a प्लस बी में तोड़ दो तो उस जगह इसका यूज़ कर लो। ठीक है।